अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के माइंडफुल मंडे में बात करते हैं कि हम किस तरह से अपनी नमाज़ों में वो और ज़्यादा कंसंट्रेशन ला सकते हैं। हमारी नमाज़ों में हमें बहुत ही ज़्यादा ख्यालात आते रहते हैं और ये एक इंसानी फितरत है कि हमें ख्यालात आते हैं। हम आम इंसान हैं। और जैसे कि एक बार एक मौलाना से किसी शख्स ने पूछा कि मुझे नमाज में बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, तो उन्होंने कहा कि आते रहें लेकिन तुम नमाज़ पढ़नी बिल्कुल ना छोड़ो। यानी शैतान का तो मकसद ही यही है कि वो हमें नमाज से हटा दें। उसने अपना एक सजदा नहीं किया और वो चाहता है कि हम अपना रोज़ के कई सजदे छोड़ दें। इसलिए पहले वो हमारे दिमागों में ख्यालात डालता है और फिर इन ख्यालात के बाद वो हमारे दिमाग में ये ख्याल डालता है कि जब इतने ख्यालात आने हैं हमें नमाज के दौरान, तो फिर नमाज पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है, नमाज ही छोड़ दो। हमें शैतान को हराना है और अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करनी है और नमाज अदा करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक माइंडफुल वज़ू करना चाहिए। यानी जब हम वज़ू करने जाएं तो हमारे दिमाग में हम मुसलसल अपने दिमाग को ये सिग्नल दें कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं। जब हम बार बार ये सोचते रहेंगे कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हम इसलिए वज़ू कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग जो है वो नमाज की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा और वो बाकी चीज़ों को सोचना छोड़ देगा। उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़नी शुरू करें तो आप नमाज़ पढ़ने से पहले जितने भी आपके रोज़मर्रा के काम हैं, ज़ाहिर है हर शख्स को कोई ना कोई काम होता है, किसी को घर के कामों की टेंशन है, किसी को अपने कारोबार की मसला है, जॉब का मसला है, पढ़ाई का मसला है। वो तमाम मसाइल को एक साइड पर रख दे और सिर्फ 10 मिनट अल्लाह के लिए निकाल ले। यानी वो अगर कोई उसके दिमाग में कोई ख्याल आ भी जाता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ ढूंढनी है, आपने अक्सर देखा होगा, मेरे साथ भी कभी होता है ये कि हमें जो चीज़ कई दिनों से नहीं मिल रही होती वो हमें नमाज में याद आ जाती है कि हमने कहाँ रखी थी। हमें इस चीज़ को देखना है कि अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आता है तो बजाय इसके कि हम उसको सोचते रहें, बल्कि जैसे ही कोई ख्याल आए तो हम उसको उसी टाइम वहीं पर रोक दें और अपनी नमाज की तरफ ध्यान दें। और तीसरी चीज़ इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी नमाज का तर्जुमा सीखें कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा क्या है और उसमें हम अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहे हैं या हम अल्लाह ताला के आगे अपनी क्या अर्जी पेश कर रहे हैं। जब हम तर्जुमे के साथ अपने तर्जुमे को अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग अरबी नहीं हैं, हमें अरबी नहीं आती, तो बजाय इसके कि हम सिर्फ अपनी ज़ुबानी रट्टा मारते रहें, हम अगर उसको समझ कर पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी और मुझे भी इससे ज़्यादा आसानी हुई जब मैंने ये चीज़ें अपनी नमाज में अप्लाई करना शुरू किया। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अगर आप में से किसी के लिए भी ये हेल्पफुल है तो आप ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।